हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल बच्चों। आज का जो सेशन है वो बहुत डिमांडिंग था कि सर सीए इंटर के बारे में आप हमसे रूबरू होके बताइए। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं सीए इंटर की जो जो आपकी अर्ली बर्ड बर्ड बैच को लेकर या जो जो आपके मन में डाउट्स हैं तो उन सबको मैं क्लियर करने वाला हूं। और पहले मैं सेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देना चाहता हूं और उसके बाद फिर हम लोग आपस में करने वाले हैं बेटा इंटरेक्ट। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करें इस सेशन को। सबसे पहले सीए इंटर में आप लोग का स्वागत है, क्योंकि अगर आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो मैं श्योर हूं कि आपके पेपर धमाकेदार गए होंगे, जबरदस्त गए होंगे। और जो फीडबैक्स आ रहे हैं हम लोग के पास, वो फीडबैक तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि सर अकाउंट्स में तो 100 आउट ऑफ 100 आने के चांसेस हैं। तो और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं सब एक्सेल के मटेरियल में से आए, आपको मालूम है बेटा। तो चलिए बेटा, अब मैं सी इंटर के बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। पहला, इंडिया में पहली बार, जी हाँ इंडिया में पहली बार हम लोगों ने, अभी आपको मालूम है जैसे फाउंडेशन का ऑप्ट आउट था ना, वैसे ही इंटर का भी ऑप्ट आउट था। तो हम लोगों ने जो ऑप्ट आउट के स्टूडेंट हैं उनको 1 महीने का यूट्यूब में फ्री लाइव सेशन हम लोग दे रहे हैं। करीब 15 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और एक आध सब्जेक्ट नहीं, पूरे के पूरे इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट लाइव चल रहे हैं और ग्रुप 2 के भी कुछ सब्जेक्ट लाइव चल रहे हैं और कुछ रिकॉर्डेड मोड में चल रहे हैं। तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं इसमें कि जो आप इंटर में हमको देखे नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट में हम किस लेवल पे हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं बच्चों का, तो आप देख सकते हैं बेटा। चलिए, और सीए इंटर में 23 ऑल इंडिया रैंक्स एक्सेल से आए और जो लास्ट एग्जाम हुआ था ना नवंबर 19, उसमें 5 ऑल इंडिया रैंकर एक्सेल से हैं। उसमें से एक स्टूडेंट ने 9th ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। ओके, तो मेरे को मालूम है बेटा आप लोग में जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जो बहुत मेहनत किए हैं, तो आप लोग के मन में एक कसक जरूर रह गई कि सर फाउंडेशन में रैंक हट गया तो बड़ी नाइंसाफी हुई। बेटा आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी नाइंसाफी हुई है। तो सीए इंटर में हमको रैंक लेकर आना है। ओके, अब मैं आपको अपनी टीम से बताना चाहता हूं बेटा, ये जो रैंक आ रहे हैं एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, तो उसके पीछे की टीम कौन है। आप लोग फाउंडेशन के फैकल्टी को तो जान गए बेटा, पर इंटर के फैकल्टी को भी तो थोड़ा जान लो। तो इंटर में सबसे पहले बात करता हूं ग्रुप 1, क्योंकि अभी के जो स्टूडेंट है, जो अर्ली बर्ड है, वो मैक्सिमम बच्चे ग्रुप बोध ग्रुप के बारे में सोच रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे। मैंने वीडियो भी डाला है सिंगल ग्रुप वर्सेस बोध ग्रुप, तो उससे आपको एक आइडिया भी लग गया होगा। लेकिन अब आप फाउंडेशन के फैकल्टीज को तो जान रहे हैं, लेकिन मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं बेटा सीए इंटर के फैकल्टी से। हाँ जी बेटा, पहला नाम सीए बीएल अग्रवाल। आपको पढ़ाएंगे, आपके पापा को भी पढ़ाए होंगे बेटा, उनसे पूछ लेना अगर कोई सीए कर रहे होंगे ना, मतलब सीए बीएल अग्रवाल, जिनको कहीं ना कहीं बेटा प्रमोटर नाम सुनते ना आप, छत्तीसगढ़ में सीए कोचिंग के प्रमोटर हैं हमारे बीएल सर, और बहुत ही पॉपुलर नाम है सर का। इतना एक्सपीरियंस है सर को कि जो भी क्वेश्चन आते ना, अभी अकाउंट्स का पेपर देख लो आप सीए इंटर का, जैसे फाउंडेशन का मेरे मटेरियल से है, वैसे अकाउंट के पूरे क्वेश्चन सर के नोट्स में से आए। क्योंकि इसके पीछे बेटा जो सर का जो वास्ट एक्सपीरियंस है, क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, वो सब सर के कहीं ना कहीं नॉलेज में रहता है। तो अब मैं क्या बोलूँ बेटा, इनको कई लोग तो सीए के भगवान के नाम से भी जानते हैं बेटा। तो आपको ये कहीं ना कहीं बेटा आपको प्राउड फील होगा कि आप बीएल अग्रवाल सर से अकाउंट्स पढ़ेंगे, इंटर ग्रुप 1 का और इंटर ग्रुप 2 का। और सेकंड नाम है बेटा माई सेल्फ। अब मैं अपनी तारीफ खुद से क्या करूं बेटा, शर्म आती है थोड़ा मेरे को। मैं बस ये बोलना चाहता हूं, मैं एक्चुअल में बेटा अकाउंट्स का टीचर नहीं, मैं एक्चुअल में लॉ का टीचर हूं। मतलब मैंने जब सीए करियर स्टार्ट किया था अपना कोचिंग का 1999 में, मैं सबसे पहले सीए फाइनल को लॉ पढ़ाता था, फिर मैंने सीए इंटर लॉ चालू किया और सीए जो फाउंडेशन का अकाउंट्स है वो मैंने सबसे आखिरी में चालू किया है। तो अकाउंट तो बेटा मतलब अभी अभी समझ लीजिए, अभी भी कभी मतलब हो गया बेटा 11-12 साल तो हो गए, लेकिन मैं जो मेन टीचर हूँ लॉ का है। और बस मैं ये बोलूँगा आपको कि लॉ पढ़ाने के बाद बेटा यू लव लॉ, आप लॉ से प्यार करना चाहेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है।
और वो जो लॉ है ना बेटा, ये तुम्हारे रगों में बहने लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब संजय सर, आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा, संजय सर आपको मोटिवेट करते रहते हैं, और अब संजय सर आएंगे बेटा टैक्स को लेकर आपको। और एक बात बता दूं, संजय सर टैक्स में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जो प्रैक्टिस करने वाला टीचर जब आपको पढ़ाएगा तो उसका विजन ये अलग रहेगा। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जब थ्योरी का बेटा होता है कॉम्बिनेशन, तो फिर आप टैक्स के साथ बेटा खेलोगे। और मैंने आपको एक बार बोला था ना कि जिस सब्जेक्ट के साथ आप खेलते हो ना बेटा, वो सब्जेक्ट आपके साथ कभी नहीं खेलेगा। तो इतनी जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने वाली है आपको। फिर मैं बात करूंगा अभिषेक सर की। हाँ, बीसीके वाले आपके फेवरेट टीचर अभिषेक सर। बेटा अभिषेक सर जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, वो जीएसटी में प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने अभिषेक सर को रिक्वेस्ट किया कि सर आप जीएसटी प्रैक्टिस कर रहे हो, संजय सर इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जीएसटी का जो प्रैक्टिस का जो अनुभव है वो आपके हमारे बच्चों को मिलना चाहिए सर। और हम लोग बेटा पहली बार, मतलब इस बैच के बारे में क्या बोलूं बेटा, आप तो कई चीज पहली बार कर रहे हैं। आपके टाइम में फेस टू फेस क्लास बंद हो गई, वर्चुअल है पहली बार, ठीक है। तो अब हमने अभिषेक सर से बात किया कि सर प्लीज आप जीएसटी की क्लासेस ले लो, क्योंकि सर सीएस वालों को तो कब से पढ़ा रहे हैं, जीएसटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, भरपूर एक्सपीरियंस है। तो सर इस बार से जीएसटी की क्लास ले रहे हैं। और इस बार मैं ये बात कर रहा था ना कि हम लोग पहली बार बेटा क्या करें कि हमने टीम को बढ़ा दिया, हमने टीम को, एक्सेल की जो इंटर की टीम है ना उसको बढ़ा दिया। नेचुरली बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर स्टूडेंट में, हर व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश होती है। तो हम लोग ने इस बार टीम को बढ़ा दिया और एक ही पर्पस है बेटा, जो टीचर पढ़ाए ऐसा पढ़ाए कि सीधा आपके दिल में लग जाए बेटा। तो इसीलिए हमने टीम को बढ़ा दिया। तो अभिषेक सर को हमने जीएसटी में हम इंट्रोड्यूस करें बेटा। और लविस मथानी सर पहले कॉस्ट अकाउंटिंग बीएल सर लेते थे, लेकिन अगेन जो मैंने बोला ना कि हम चाहते बेटा क्वालिटी में खेलना है हमको, मतलब ऐसी क्वालिटी देंगे कि अनमैचेबल होना चाहिए क्वालिटी। तो इसलिए लविस मथानी सर। अब लविस सर के बारे में क्या बोलूं मैं, आधे लोग तो उनको देख के घायल हो जाते हैं, इतने स्मार्ट दिखते हैं। और उसके बाद इनका जो पढ़ाने का स्टाइल है, सीए इंटर में वो ऑडिटिंग पढ़ाते हैं, अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं। तो हमने सर को बोला कि सर थोड़ा समय और चाहिए, और कॉस्टिंग में आपका जो एक्सपर्टीज है, सीएस एग्जीक्यूटिव में सर कॉस्टिंग ऑलरेडी पढ़ाते हैं कई सालों से, हमने बोला सीए में भी पढ़ा दो सर। तो सर मान गए, और ये आपके लिए बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज़ है बेटा। तो सीए लविस मथानी सर आपको पढ़ाएंगे बेटा कॉस्टिंग। मतलब आप देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट 5 फैकल्टी, क्या धमाका करेंगे अपन मिलकर। ओके, तो ये है बेटा एक्सेल ने इस बार के लिए जो नया तरीका अपनाया है, या बोल सकते हैं कि अपने जो बढ़ाने के लिए। हमको बेटा 5 रैंक आए ना, हमको मजा नहीं आ रहा है, हमको लगता है कि अरे 2 डिजिट के रैंक तो पक्का आना चाहिए। और टॉप 5 में एक्सेल के पहले तो आ चुके हैं हालांकि, लेकिन अब ना थोड़ी सी भूख बढ़ गई बेटा, क्योंकि आप लोग कितने अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे ना, तो भूख और बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि रैंकर की लाइन लगनी चाहिए। तो बस इसी कड़ी में हम लोग चल रहे हैं बेटा। इसके बाद अब आते हैं मैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में देखिए 1 2 3 4 5 6 फैकल्टीज, 4 सब्जेक्ट, 4 पेपर और 6 फैकल्टीज। आप समझ गए हो बेटा कि क्या एक्सपर्टीज है। और मैं फटाफट बताता हूँ, बीएल सर मैंने आपको बता दिया, आलोक अग्रवाल सर। सर मैं आपको बताऊं, ये अब पढ़ाते हैं आपको ईआईएस। आलोक सर के बारे में जानते हैं बेटा, लॉ पढ़ाए हुए हैं, मैं क्या बताऊं उनके बारे में, सर के बारे में। लेकिन फिर भी सीए फाइनल में पहले एक सब्जेक्ट होता था इसका, क्या नाम है, इसका। वो जो इसका जो सब्जेक्ट है सीए फाइनल में, वो ईआईएस का बाप था, है ना। अब ये ईआईएस तो बच्चा है इनके लिए। तो छत्तीसगढ़ में, रायपुर नहीं, छत्तीसगढ़ में इसका सब्जेक्ट के केवल एक फैकल्टी थे, वो थे सीए आलोक अग्रवाल सर। तो अब बच्चे को पढ़ाना है, ईआईएस तो छोटा है बेटा, इंटरमीडिएट में मतलब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, फाइनल से इसका को उठाकर इंटरमीडिएट में डाल दिया। तो अब आप समझ रहे होंगे कि वो फाइनल को पढ़ाने के बाद बेटा इंटर में क्या है। मतलब अगर मैं, जैसे मैं अपने आप को क्या बोलूं, मैं अकाउंट से ज्यादा लॉ का बेटर टीचर हूं, वैसे आलोक सर के बारे में मैं ये आपको एश्योर करता हूं कि वो लॉ से कई गुना अच्छा आपको पढ़ाएंगे। ईआईएस लॉ तो पढ़ाते ही बेटा बहुत अच्छा, मेरे को फीडबैक मिलता है, लेकिन मैं क्या बोलूं, कई गुना ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे आपको ईआईएस। ओके, फिर कर्णी बोथरा सर, ये आपको पढ़ाएंगे बेटा, ऑडिटिंग का एक पार्ट है एश्योरेंस, वो पढ़ाएंगे। अब कर्णी सर के बारे में बताना चाहता हूं बेटा, सीए फाइनल में ऑडिटिंग के, लॉ और ऑडिट ये दोनों हमारे यहाँ पढ़ाते हैं कर्णी सर, पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं सर का जो एक्सपीरियंस है सीए फाइनल में।
तो वो पढ़ा रहे हैं आपको ऑडिटिंग। और इस बार के बारे में एक बात बताऊं आपको, ऑडिटिंग एश्योरेंस जो सर पढ़ाते हैं, इस बार सर ने 5 घंटे का एक मैराथन लेक्चर डाला था यूट्यूब में। तो पूरा का पूरा जो पेपर था वो उनके सिलेबस में से आया, उनके पढ़ाए हुए में से आया, रिवीजन में से आया। वो 5 घंटे जिसने पढ़ लिया ना बेटा, तो वो जो एश्योरेंस ऑडिट का एक पार्ट है एश्योरेंस, वो लगभग 60 से 65 मार्क्स का वेटेज है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन उसमें से आए। ओके, इसके बाद लविस मथारी सर ऑडिटिंग बता चुका हूं मैं इनके बारे में सर आपको। ये ऑडिटिंग भी तो ऑलरेडी पढ़ा ही रहे, इस बार नया हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि सर आप कॉस्टिंग भी पढ़ाइए, और सर उन्होंने स्टार्ट किया। अभिषेक सर, हाँ, बीसीके आपको पढ़ाते थे और इस बार पढ़ाएंगे इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस। ओके, और आखिरी हमारे टीम मेंबर सीए पवन करमले सर। अगेन मैंने आपको क्या बोला, हमने टीम बढ़ा दिया। इसका पीछे एक ही पर्पस है, ताकि जो फैकल्टी जो चीज पढ़ा रहा है उसमें जबरदस्त महारत हासिल कर ले। तो बेटा पवन करमले सर, ये सुनिएगा, सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट है एसएफएम, वो पढ़ाते हैं। और वर्चुअल में उनका जो वर्चुअल में जो उनका नेम फेम है अनमैचेबल है। कभी आप यूट्यूब में देख लेना, सीए फाइनल में पूरे छत्तीसगढ़ में अगर कोई नाम सुनाई देगा ना बेटा, वो सीए पवन करमले सर है। इनकी जो पेन ड्राइव है ना, वो पेन ड्राइव सेल करते हैं काफ़ी समय से सीए फाइनल के लिए। तो उनकी जो पेन ड्राइव है वो छत्तीसगढ़ में नहीं, बॉम्बे दिल्ली तक लोग परचेस करते हैं। आप कभी यूट्यूब में देख लीजिए तो आपको मिल जाएंगे। तो इस बार हमारे नए टीम मेंबर में पवन सर को हमने शामिल किया, ताकि बेटा हम लोग बस फोड़ मचा दे। मतलब सीए, आपको मालूम है ना, सीए फाउंडेशन में अपने यहाँ कितने रैंक आते हैं। पिछले बार लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें मोर देन 30 रैंक थे। अब आपको मालूम है अनफॉर्चुनेटली रैंकर बंद हो गए। लेकिन बेटा इंटर में इस बार हम और आप मिल जाएंगे ना, तोड़ा फोड़ी मचाएंगे बेटा। मतलब लाइन लगा देंगे एक्सेल की, ऑल इंडिया रैंकर्स की। ओके, तो ये बेटा हमारे टीम मेंबर्स। तो आप देख चुके हैं बेटा कि केवल 8 सब्जेक्ट है, लेकिन फैकल्टीज लाइन से लगे हुए अपने आप। अब जो क्लासेस है, कई लोगों का पहले हमने डिसाइड किया था कि रिकॉर्डिंग देंगे, लेकिन कई स्टूडेंट ने फीडबैक दिया, रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज लाइव लीजिए। तो आपको मालूम है, जो सजेशन आपके अच्छे लगते हैं, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो हमने ये डिसाइड किया है कि जो क्लासेस है वो लाइव रहेगी। हाँ, सही सुना आपने, क्लासेस लाइव चलेगी। ठीक है, लाइव होने के बाद ऐप में रिकॉर्डेड तो आ ही जाएगा। तो इनकेस आपका लाइव लेक्चर मिस होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड तो कभी भी देख सकते हैं। तो लाइव क्लासेस होगी, मतलब आप और हम मिलेंगे बेटा। ठीक है, और एक खास बात, अनलिमिटेड व्यूज। ये भी एक, जो पहले जो रेस्ट्रिक्टेड मोड था ना, वो बंद हो गया। मतलब आपके एग्जाम तक हमारा सपोर्ट रहेगा, आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी मर्जी उतनी बार आप देखिए। ओके, अनलिमिटेड व्यूज रहने वाले हैं। और सबसे खास बात, लाइव तो क्लासेस रहेगी, ठीक है, हम आप मिलेंगे, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि हर दिन 1 या 2 फैकल्टी, जैसा भी डिसाइड करेंगे, हर दिन अलग से आपको टाइम दिया जाएगा, ताकि आप उनके साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकें। कई बार होता है ना, जैसे मान लीजिए मंडे को मैं आ गया कि बताओ हफ्ते भर में जो भी आपने लॉ पढ़ा, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ आपके मन में चल रहा है, मेरे से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ऐसा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन हर टीचर आपको अलग से टाइम देगा। क्या मजा आने वाला है, आप सोच के देखिए। फेस टू फेस की कमी बेटा महसूस नहीं होने देंगे, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूं। मैं इसीलिए आया हूं बेटा आपके सामने आज, ताकि आपके और हमारे बीच की सारी दुनिया खत्म हो जाए। ओके, अभी हम इंटरेक्शन करेंगे बेटा। एक बार मैं खत्म करता हूं जो मैंने आप लोग के जो क्वेरीज है उसके बेस पर। अब थोड़ा सा बता दूं बेटा, टीचिंग पैटर्न को लेकर, टीचिंग टेक्निक को लेकर 2 टाइप के सब्जेक्ट्स है, एक प्रैक्टिकल और दूसरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, उसमें इतने सारे क्वेश्चन सर ने डाल के रखे, बीएल सर ने, क्योंकि आप 29 साल का एक्सपीरियंस है, कहां से जमाने के पुराने क्वेश्चन डाल के रखे हैं, जो एग्जाम में आज भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत वास्ट कवरेज है। और जैसे आपको मालूम है अपना तरीका क्या होता है बेटा, हम स्टडी मेट कवर करते हैं, हम आरटीपी कवर करते हैं, हम एमटीपी कवर करते हैं, हम पास एग्जाम कवर करते हैं, और मन नहीं भरता, एडिशनल क्वेश्चन भी डालते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। मतलब थोरो, मतलब आपको जो इंटर के नोट दिए जाएंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का, उसके बाहर से कुछ भी नहीं देखना है, हर चीज सेल्फ सफिशिएंट होगा। और बेटा क्या होता है मालूम आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इंटर के एग्जाम में, कि पेपर बहुत लेंदी आता है, लिखने का समय कम मिल पाता है, कई लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसलिए जो बीएल सर है ना, जो आपको प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे बेटा, इतनी प्रैक्टिस करते, इतने होमवर्क देते हैं
कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी स्पीड आ जाएगी ना बेटा कि वहां पे पेपर आपका नहीं छूटेगा। इतने क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। हमारा पूरा फोकस होता है बेटा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। जैसे अकाउंट्स में आपको मालूम है ना, मेरे को मालूम बेटा 11 12 आप पढ़ के आए थे, लेकिन आपको मालूम है एकदम बेस से उठाता हूं। तो बेटा ये तो फाउंडेशन था। इंटर में भी सर एकदम बेस से उठाते। सर ये मानते ही नहीं कि मैंने फाउंडेशन पढ़ाया आपको। सर क्या बोलते, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। मतलब बेसिक से लेके बेटा पूरे एडवांस लेवल तक आपको पहुंचाने की गारंटी हमारे सर की। प्रैक्टिकल जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो शेयर होगा ही होगा। जैसे मैंने संजय सर के बारे में बताया ना, वो जो प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिकल शेयरिंग के साथ आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके देंगे, आपको मजा ही आ जाएगा बेटा। आपको लगेगा नहीं कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इट्स लाइक अ फन यस। फिर बेटा थ्योरी सब्जेक्ट, हाँ मैं अपने सब्जेक्ट में और हमारे जो थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है जैसे ऑडिटिंग या इस वगैरह के बारे में बात करता हूं। तो बेटा थ्योरी सब्जेक्ट में मेरा, अब जब मैं मेरे बोलूंगा मतलब मान लेना कि मैं सारे थ्योरिटिकल जो हमारे टीचर्स हैं थ्योरी पढ़ाने वाले उनके बारे में बात कर रहा हूं। बेटा हम लोग में एक क्वालिटी है कि हम थ्योरी को रटवा देते हैं बाय हार्ट। सर रटना तो अच्छी बात नहीं है, नहीं सुनो मेरी बात। रटना मतलब ऐसा रट्टा थोड़ी बनवाएंगे। पहले तो आपको देंगे बेटा खूब सारे एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट करेंगे, आपसे लॉ निकलवाएंगे बेटा। लॉ मैं नहीं बताऊंगा, लॉ आप बताएंगे, मैं सिचुएशन दूंगा, आप बोलेंगे सर ऐसे में तो ऐसा होना चाहिए, तब मजा आएगा। और रटवाते क्यों है, मैं क्यों रटवाऊंगा, इसलिए रटवाता हूं बेटा क्योंकि मेरे को मालूम है आपके पास घर में समय कम रहेगा, 8-8 सब्जेक्ट आपको संभालने। तो हम लोग थ्योरी वाले टीचर क्या करते हैं, हम लोग गुट्टी घोल के पिला देते हैं बेटा। इससे क्या होता है, आप थ्योरी का बर्डन घर पे ज्यादा लेके नहीं जाते, 15 मिनट में रिवीजन करके खत्म हो जाता है। इतनी बार रिपीट करूंगा, इतना क्यूमुलेटिव रिवीजन कराऊंगा, सेक्शन नंबर हाँ आपके दिमाग में ऐसा घुस जाएगा बेटा, सेक्शन नंबर ऐसा घुस जाएगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। आप रात को कोई 1 बजे भी उठा के पूछेगा ना बताओ सेक्शन नंबर, आप बोल देंगे बेटा, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूं। ओके, तो और बीच बीच में ओरल टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ थ्योरी में। मतलब जब भी आप आओगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो हम पिछले क्लास का ओरल क्वेश्चन आंसर करेंगे आपसे, क्यूमुलेटिव रिवीजन बोल दिया, ऑडियो नोट्स भी मिलेंगे आपको। अरे कहीं पे भी घूम रहे हो, नोट्स करके आप सुनते जाओ, रिवीजन करते जाओ। और कवरेज तो आपको मालूम बेटा, ऐसे प्रैक्टिस मैनुअल होता है, एमटीपी, सब चीज कवर रहेगी, चिंता मत करना, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। और थ्योरी में जो सबसे बड़ी समस्या आती है ना कि हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, तो उसके लिए मैं आपको रिटन में प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सुधार कराऊंगा। मतलब आप करते करते बेटा आपको समझ ही, आप इतने टेस्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा ना कि आपको एग्जाम वहां का ईजी लगेगा, टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे। ओके, बहुत सारे मतलब प्रैक्टिकल मैं लाइव दिखाऊंगा बेटा। अरे एमसीए सुनते हैं, आरओसी सुनते हैं, मैं लाइव दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा बेटा आपको, चिंता मत करना। लॉ कैसे बनता है आपको लाइव दिखाऊंगा बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। अब थोड़े से मैं फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूं फटाफट। आपको नोट्स सेल्फ सफिशिएंट मिलेंगे, मतलब कुछ भी कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई आईसीआई का स्टडी मेट कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। 24/7 डाउट क्लियरिंग। फाउंडेशन में जो फीचर है वो तो इंटर में रहेगा ही रहेगा बेटा, इंटर बड़ा भाई है। फिर वीकली टेस्ट विद इवैल्यूएशन, आपको मालूम है जो करते हैं वो इंटर में भी रहेगा बेटा फीचर। मॉक टेस्ट जो खत्म होता है पूरा कोर्स, उसके बाद मॉक टेस्ट होता है, वो इसमें भी होगा। फिर मैंने फैकल्टी बता दिया बेटा, 8 पेपर के लिए 8 फैकल्टी से और क्या चाहिए आपको। फिर 2.5 महीने का पीएल मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अलीगढ़ बैच है ना बेटा, वो 2.5 महीने में, मतलब 15 अगस्त तक हमारा, हम चाहते हैं कि आपको आज़ाद कर दें, तो 2.5 महीने का पीएल होगा। और बहुत सारे फीचर बेटा मैं क्या बताऊं, जब आप आएंगे तब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर 2.5 महीने का पीएल सफिशिएंट होगा क्या, क्योंकि कई लोग बोलते 3 महीने का पीएल देंगे, 4 महीने का पीएल देंगे। बेटा एक चीज बोलना चाहता हूं मैं आपको, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, हमारे स्टूडेंट के जो फीडबैक है उसके बेस पर, कि हम लोग ज्यादा मेहनत खुद करना चाहते हैं। आपने फाउंडेशन में महसूस किया होगा, ये मैं क्यों फाउंडेशन अपने बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग क्या करें, तो आपको समझ आएगा। तो हम लोग का तरीका ऐसा होता है कि हम लोग आपके साथ साथ हम खुद भी मेहनत करना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो 2.5 महीने का पीएल है ना बेटा, हमारे जो स्टूडेंट है एक्सेल के, 1 महीने के पीएल में वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको कितना दे रहे, 2.5 महीना, और वो इसलिए मिल रहा है, बाकी लोग को थोड़ा कम मिलेगा। क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन किया। बेटा सुनिए, अब आपके जो मन में डाउट है, चलो मैं इसके ऊपर बात करूंगा। मतलब 2.5 महीने का पीएल मोर देन सफिशिएंट। आप 1 नहीं 2 नहीं बेटा, कम से कम 3-3 बार रिवीजन करोगे, कम से कम। और जैसे फाउंडेशन में मैंने प्लान दिया था ना, इंटर में भी आपको प्लान दूंगा, चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा। ओके,
चलिए और बेटा, अब ये जो आप पहली बार मिल रहे हैं बेटा, तो कुछ तो आपके लिए मेरा गिफ्ट लाना पड़ेगा। तो मेरा गिफ्ट आपके सामने ये रहा, ये केवल आपके लिए बेटा, इसलिए मैंने YouTube में नहीं बनाया, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। 21 दिसंबर तक एक्सेल के बच्चे, आप लोग अगर रजिस्टर करते हैं एक्सेल में, तो जो फीस स्ट्रक्चर है, डिस्काउंट वगैरह तो होगा, उसके अलावा एडिशनल 5000 का आपको मिलेगा बेटा डिस्काउंट। तो हमारे सबकी मीटिंग होके हम लोग ने फाइनल किया है। और हाँ, अगर आप किसी बाहर के स्टूडेंट को रिफर करते हैं, आपको तो 5000, तो आप रिफर करें तो उनको हम 2000 रुपए का डिस्काउंट उनको देंगे, लेकिन 21 दिसंबर तक जो रजिस्टर करेंगे। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर डेमो लेक्चर, तो आप यूट्यूब चैनल में चले जाइए, इंटर में सारे फैकल्टीज के रिवीजन लेक्चर पड़े हुए हैं। अभी तो हम डेली रिवीजन लाइव भी कर रहे हैं, तो आप कभी भी देख सकते हैं बेटा, इंटर के पूरा प्ले लिस्ट है, उसमें आप देख लीजिएगा कि हम लोग कैसे 4 घंटे का रिवीजन करवा रहे हैं, तो आपको मिल भी जाएगा। तो वो तो मतलब अब आपसे और हमारा पुराना परिचय बेटा, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो ये बस ये देख लीजिए, ये समझ लीजिए कि अगर मैं आपके सामने आया हूँ तो कुछ तो आपके लिए कुछ लेकर आऊँ, तो ये एक स्पेशल ऑफर है। लेकिन प्लीज़ 21 दिसंबर तक रहेगा स्ट्रिक्टली, 21 दिसंबर के बाद ये जो ऑफर आपको दिख रहा है वो नहीं रहेगा। ओके, चलिए। और हम हमेशा से स्कॉलर को सम्मान करते हैं बेटा। जो भी स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में बेटर परफॉर्मेंस करता है तो हम उसको स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। आपके सामने स्कॉलरशिप का पूरा चार्ट है कि अगर आप 60 से लेकर 69.75 लेकर आते हैं, आए नहीं है मेरे को मालूम है, पर लेकर अगर आओगे तो जो भी फीस आपने पे किया होगा उसका 5% आपको रिफंड मिलेगा। कितना आएगा वो तो नहीं मालूम आपको, लेकिन ये पूरा स्लैब है। ट्रांसपेरेंसी में रखना चाहता हूं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जो आपने फीस पे की होगी उसका 5% आपको रिफंड मिलेगा चेक से, 10% मिलेगा, 15%, और 90% एंड अबव वालों को मिलेगा बेटा 25% का स्कॉलरशिप। मैंने YouTube में बताया था कि अप टू 25% है, ये है बेटा उसका पूरा का पूरा एक स्लैब। ओके, चलिए। अब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि सर अगर मैं फाउंडेशन में फेल हो गया तो क्या होगा। मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो गया। तो बेटा आपके दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आपने जो अभी फीस पे किया है वो अगले टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो एक फायदा ये है, मैं इसको प्रेफर क्यों कर सकता हूं, क्योंकि अगले बार जो भी फीस होगी ना, वो फीस बढ़ती है नॉर्मली, हर अटेम्प्ट में फीस थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, तो वो जो बढ़ी हुई फीस है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। आप इस बैच के बजाय अगले बैच में शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है, और उस समय की बढ़ी हुई फीस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। और हाँ, ऑप्शन 2, कुछ लोग चाहते नहीं सर हम इतनी अनसर्टेनिटी नहीं पाल सकते, हमको पैसा वापस दो। तो बेटा आपका पूरा का पूरा फीस आपको वापस हो जाएगा। केवल 1500 रुपए हम डिडक्ट करें। क्यों डिडक्ट करें, क्योंकि हम आपको मटेरियल पोस्ट कर देंगे। अभी ग्रुप 1 की बैच स्टार्ट हो जाएगी मंडे से, तो वो जो मंडे से ग्रुप 1 की बैच स्टार्ट होगी तो हम आपको 4 सब्जेक्ट चालू होंगे, तो चारों मटेरियल भेजेंगे आपको, पोस्टल एड्रेस से जाएगा। तो उसके लिए जो कॉस्ट आती है बेटा, करीब 1500 के आसपास की कॉस्ट आती है एवरेजिंग। तो वो 1500 रुपए काट कर केवल क्या, ताकि वो एक्सपेंस मिटा हो सके, बाकी पूरा पैसा आपको करेंगे बेटा रिफंड। मतलब ये बोल सकते बेटा 100% रिफंड है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका पूरा का पूरा पैसा बेटा वापस हो सकता है, या आप चाहे तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपके ऑप्शन पर है। ओके, और अब आपके जो दिमाग में आता है ना कि सर सिंगल ग्रुप करें, बोथ ग्रुप करें, क्या करें बताइए, सिंगल ग्रुप करें कि बोथ ग्रुप करें। तो इसका लिंक मैंने आपको भेज दिया था टेलीग्राम चैनल में, तो आप टेलीग्राम चैनल में एक बार देख लीजिएगा, तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि सिंगल ग्रुप करना है कि बोथ ग्रुप करना है। और हाँ, चलिए अभी मैं और भी बात करता हूं। अब कई बार क्या होता है कि सर हम चाहते तो है बोथ ग्रुप करना, हमको मालूम है फायदेमंद है, लेकिन मेरे को कंफ्यूजन होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों करना चाहिए। तो देखो बेटा, डिस्काउंट है बहुत ज़्यादा, आपको मालूम है, एक ग्रुप की 2 ग्रुप की फीस देख के बहुत डिस्काउंट है। सेट ऑफ का बेनिफिट है, वो भी मैंने बताया। ऑल इंडिया रैंक केवल बोथ ग्रुप वालों को आता है, ये भी मैं बता चुका हूं उसमें। और अब जिनको कंफ्यूजन होता है ना कि सर हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो सुनो बेटा, हम ये मौका देते हैं स्टूडेंट को प्रैक्टिकल बैठने का, कि आप बोथ ग्रुप की जब क्लास स्टार्ट होगी ना, तो आप हफ्ते 10 दिन तक बैठ के देख लो और फील करो, अपने आप को एनालाइज करो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मतलब 10 दिन तक आप बिंदास बैठिए, फिर 10 दिन में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हम पूछेंगे भैया लास्ट डेट है, अब आप डिसाइड कर लो। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप या तो कंटिन्यू कर लो, या फिर आप बोल सकते हैं कि नहीं सर हमारे इस ग्रुप 2 को अगली बार आप ट्रांसफर कर दो,
तो हम ट्रांसफ़र भी कर देंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। और ख़ास बात क्या होगी, जब आप ट्रांसफ़र हो गए ग्रुप 2 के, अगली बैच ज्वाइन करोगे तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, बढ़ी हुई फीस वहाँ पर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब हमारे यहाँ करीब 80 to 90% बच्चे होते हैं जो बोध ग्रुप के लिए रजिस्टर्ड करते हैं, अपने आप को बोध ग्रुप में रजिस्टर्ड करते हैं। ये अलग बात है कि पूरे लोग नहीं करते, कुछ लोग अगली बार उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बेनिफिट बता दिया क्यों करना चाहिए, बाकी तो आप समझदार बेटा। और ये बैंक की डिटेल है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मतलब अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं 5,000 का जो बेनिफिट है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बैंक डिटेल मैंने पूरा दे दी, उसको क्लिक कर दो और उसको आप डायरेक्ट अकाउंट में जमा कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे आप फाउंडेशन के स्टूडेंट, आपको मालूम है कि जब जमा हो जाता है तो आप कॉल कर सकते हो एक्सेल में अपना एडमिशन कंफर्म करने के लिए, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, जो भी बैंक की रिसीट आती है उसको, ओके। और हेल्पलाइन नंबर ये नोट कर लीजिए बेटा, इंटर से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट है, कुछ भी है कन्फ्यूजन, तो ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर में आप बात कर सकते हैं। ये 2 नंबर नोट कर लीजिए बेटा, ये 2 नंबर में कभी भी आप लगाइए, आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलेगा। नहीं हुआ तो आपको कॉल बैक आ जाएगा, और ये ईमेल आईडी भी आपको मालूम है बेटा। तो इसके साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको हर चीज जो आपके मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रही होगी, आपको कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा, वो क्लियर हो गया होगा, ये उम्मीद करता हूं। तो मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, और अब मैं लेता हूं बेटा आपके कुछ जो क्वेरीज वगैरह होंगे, तो चलिए उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। अब हमारा इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट होता है। हाँ जी, चलिए अनम्यूट कर दो भाई, और प्लीज हैंड रेस कीजिएगा ताकि बेटर रहेगा। हाँ जी बेटा, अब आप अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं ताकि हमने किसको पढ़ाया दिखे तो सही कि भैया है कौन कौन। इसको हटा दो। हाँ, कोई किसी को भी नहीं देख पा रहा हूं मैं। चलिए बेटा, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, संस्कार बेटा, आपके बहुत डाउट सुने मैंने, आज मैं आपको पहली बार फिजिकली देख रहा हूं। अंकुश, हाँ हेलो, और कौन कौन है, चिराग, ओके, सब जाने पहचाने नाम है। बस अभी तक आप लोग का नाम बहुत सुना था बेटा, आज मैं धन्य हो गया कि आप लोग के दर्शन हो गए मेरे को। ऋषिका, तनिषा, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हर्षिता, गुड इवनिंग। चलिए बड़ा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मतलब रियल में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फेस टू फेस क्लास पढ़ा रहा हूँ। बेटा देखो, अभी तो फेस टू फेस का जो है ना, मतलब जो माहौल है ना, तो उसके हिसाब से हमको नहीं लगता कि तुरंत में कोई गवर्नमेंट आपको मतलब परमिट करने वाला है फेस टू फेस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो माहौल है वो इतना ठीक भी नहीं है। तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा चीज़ें पूरी सेटल हो जाए, उसके बाद ही फिर फेस टू फेस क्लासेस हो। मानसी, गुड इवनिंग। आपसे तो मुलाकात हो चुकी है ऑफिस में। ऑफिस में किससे किससे मुलाकात हुई है? मानसी से हो गई, और आज कोई और मिलने आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, आर्या, हाँ आर्या से आज मुलाकात हुई। तो फेस टू फेस दो स्टूडेंट से मुलाकात हो चुकी है मेरी। तेजस्वरी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ बेटा, अब ये बताओ मेरे को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। राशि, गुड इवनिंग। और यूट्यूब लाइव में आप लोग के नाम आते रहते थे, तो नाम से आर्ची, हाँ आर्ची बहुत क्वेश्चन करती थी, तो मेरे को याद है यूट्यूब में भी आंसर, हाँ गुड इवनिंग बेटा, बहुत आंसर देते थे आप। अच्छा, अकाउंट का पेपर अभी मैं सुना हूँ, लेकिन आज मैं फेस टू फेस पूछना चाह रहा हूँ कि अकाउंट का पेपर पूरा अपने नोट से आया, ये सही है क्या? मतलब ऐसा बच्चों टाइप का लगा कि नहीं लगा? ऐसा बच्चों टाइप का? पूरा नोट से था ना? मतलब मैं बोलता, आपको ध्यान होगा मैं बोलता था कि अपने मॉक टेस्ट ज्यादा टफ होंगे इंस्टीट्यूट के एग्जाम से, तो वो सही था कि नहीं सही था? सही था ना? चलो, तो मेरे को लग रहा है कि आप लोग को काफ़ी, लगभग सबको, देखो फाउंडेशन लेवल जो है ना, अपन पेपर देते 2 तो एमसीक्यूज है, तो अपने को आइडिया लग जाता है कि हाँ भी अपन किधर जा रहे हैं, मतलब अपन पास होने वाले, नहीं होने वाले, क्या होने वाला है, एक अंदाज तो लग ही जाता है। तो
उम्मीद करूं आपसे कि जितने लोग यहाँ पे हैं सब के सब पास होने वाले यस सर। कर सकते हैं। Yes, sir. चलो वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। हाँ नहीं होना ही है बेटा सब लोग को। आप लोग बहुत बहुत जबरदस्त मेहनत की हो आप लोग। मतलब वर्चुअल का पहली बार जो बम फूटा है आप लोग के ऊपर। आप भी मेहनत किए हमारे लिए। बेटा हम लोग का तो काम ही है, देखो हम लोग एक बात बताऊं आपको, जो टीचर होता है ना वो तभी टीचर बनता है जब वो पैशनेट हो। नहीं तो क्या है, हर बार वो सब्जेक्ट पढ़ाना, मतलब जब तक हम लोग खुद क्रिएटिविटी नहीं करेंगे ना कुछ ना कुछ हर बार, तो मतलब हम लोग पढ़ा ही नहीं सकते, ऐसा है। तो हम लोग का तो चलो काम ही है बेटा, हमको हमारा अपना काम है जस्टिफाई करना कि मेहनत करना आप लोग के लिए। अच्छा और बताइए बेटा, आप लोग को इंटर को लेकर कोई डाउट है, कुछ भी ऐसे मन में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल। पहले मैं एक्चुअल में वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो डालने वाला था, फिर कुछ लोग ने बोला कि सर आप थोड़ा सा लाइव इंटरेक्ट करेंगे ना तो हमारे जो भी कुछ और भी कुछ होंगे पॉइंट्स वगैरह तो आप डिस्कशन कर दे। तो मैं बोला चलो एक बार पहली बार मीट भी कर लें आप लोग से, आप लोग के चेहरे तो देख लें। रोहित कुछ ख्यालों में खोए हुए आप, क्या बात है? नहीं सर, वही थोड़ा। फाउंडेशन याद आ रहा है क्या बेटा? हाँ सर, वही आपका पढ़ाने का तरीका वही सोच रहे थे। और मैं जो बोल रहा हूँ ना बेटा सब सही बोल रहा हूँ मैं ना। आप देखना मैं अकाउंट से ज़्यादा अच्छा लॉ पढ़ाता हूँ। ये अब जब आप क्लास में आओगे तो समझ आएगा आपको। अकाउंट में अकाउंटेड हो गए ना सर। क्या बोल रहे हैं? इंटर में फाउंडेशन में अकाउंट से अकाउंटेड हो चुके हैं ना सर। हाँ 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 बिल्कुल। अकाउंट की मतलब आपको देखने से अकाउंट की याद आता है। लगता नहीं समझ में आता आपको देख के। अंकुश, आकाश का पेपर कैसा गया बेटा? आप बड़े भाई है ना, आकाश इंटर में है इनका बड़ा। यस सर, यस सर। और ये जो अंकुश है उसका जो बड़ा भाई है ना बेटा, मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, वो ऑल इंडिया रैंकर है। और इतना सिंसियर बच्चे, मतलब इंटर में उसको रैंक की उम्मीद है कि नहीं बताओ बेटा? हमको तो उससे पूरी उम्मीद है रैंक की। उम्मीद तो है सर। अंकुश बेटा खुलासा करो थोड़ा इस बात का। उम्मीद है। उम्मीद है ना? पेपर तो अच्छे गए हैं, ग्रुप हाँ। के बहुत अच्छे गए थे। हाँ हाँ ग्रुप 2 के बहुत अच्छे गए बिल्कुल। यस सर। हाँ चलो Yes, उसको मेरी तरफ से बोल देना बधाई हो पहले से, क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद है कि उसका ऑल इंडिया रैंक पक्का है, ऐसा मेरे को पूरी उम्मीद है। पक्का सर, यस सर। कभी 350 अब हो। अब फाउंडेशन में रैंक बंद हो गया बेटा, क्या करें, वो थोड़ा सा बहुत दुख होता है। नहीं तो एक्सेल टॉपर अंकुश है। हाँ हाँ अंकुश का नाम उसमें आता था बेटा, देखते थे हम लोग भी, अंकुश, मानसी, आयुषी सब। पर अगर इस बार लिटरली बोलूं, बेस्ट फ्री में मैं एक सही बात बोल रहा हूं आप लोग से कि अगर रैंक खत्म नहीं होता ना तो इस बार, पिछले बार 31 कुछ आए थे रैंक, इस बार आप लोग 50 मार देते, हाफ सेंचुरी मार देते AIR की अपने एक्सेल से। अंकुश था सर, वो यार गारंटी है। हाँ अंकुश तो था बेटा, सही बात है। नहीं सर, बहुत टैलेंट तो है सर। फाउंडेशन में भी बहुत टैलेंट थे। इस बार बहुत 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 समझ ही आ जाता था। बहुत 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 बहुत। और बताइए बेटा कुछ आप लोग को। कंपटीशन अच्छा था सर। कंपटीशन अच्छा था। कंपटीशन चलता था। यस यस बहुत यस अच्छा था। यस। यस सर। अरे बेटा अभी तो क्या हो रहा है, फेस टू फेस को हम लोग भी मिस कर रहे हैं। मतलब फेस टू फेस में कंपटीशन जो है ना बेटा कई गुना ज़्यादा रहता था। क्यों बताऊं आपको? यहाँ पे क्या होता है कि जो 4-5 लोग एक दूसरे को जानते पहचानते बस उनका ग्रुप बनता है। लेकिन जब फेस टू फेस क्लास होती ना तो वहाँ पे तो क्या होता है, हर मतलब ग्रुप इतने सारे बन जाते हैं और इतना कंपटीशन, और मतलब कैसे आगे बढ़ जाते हैं, इतना मेहनत कर लेते हैं कि वो उनको पता ही नहीं चलता। अपन 8 घंटे पढ़ रहे ना, वो बाजू वाला 10 घंटे पढ़ रहा है, उसके बगल वाला 12 घंटे पढ़ रहा है, तो अपने को लगता ही नहीं कि अपन 8 घंटे पढ़ के कोई तीर मार रहे हैं। तो ये सब थोड़ी सी फेस टू फेस की थोड़ी बहुत, मतलब वर्चुअल में थोड़ी सी कमी रह जाती है। अच्छा आप लोग को कुछ बेटा बोलना है, कुछ पूछना है मेरे से? ये लाइव क्लास का आपको क्या लग रहा है, मतलब जो हम लोग लाइव का जो प्लान करें वो कैसा लग रहा है आप लोग को? सर वीडियो लेक्चर से बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो लाइव वीडियो फिर डिले होते जाते, कि हमको लाइव बैठना है तो बैठना ही है।
हाँ हाँ ये इंटरेस्ट कम आता था वीडियो वाले में। हाँ 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 तो वही लाइव में एक फायदा क्या, हम लोग बीच बीच में क्वेश्चन भी आप लोग से कर सकते हैं, मतलब एक थोड़ा सा अलर्टनेस बढ़ जाती है काफी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना, बिल्कुल बिल्कुल। सिंसियरिटी आ जाती है। हाँ 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 यस सर। हाँ तो वही बस डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल डाउट्स क्लियर होंगे, बाकी डाउट्स का सपोर्ट तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, जैसा अपन फाउंडेशन में जो सिस्टम था ना। नहीं सर, वो डाउट जब होंगे तभी क्या बोल रहे बाद हैं? में सब भूल जाते हैं, हाँ, लिखना हाँ। भूल जाते हैं, पहली बात तो करेक्ट करेक्ट डाउट करेक्ट। क्या क्या है करके। हाँ 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 सर मेरा पेपर भी अच्छा गया। होगा या फिर जूम में होगा सर? लो संजय सर से भी मिल लो भाई, संजय सर भी आ गए। गुड इवनिंग सर। 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 मेरे को पता लगा परमजीत सर लाइव हैं तो मैं भी आ गया, इसलिए घुस गया बंदा। गुड इवनिंग सर। और कैसा लगा? गुड इवनिंग सर। बेटा तो अच्छा लग रहा है, मजे मस्ती कर गुड रहे हैं। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ऐसा लगता है कि अभी फिर से पढ़ना है और अभी Good फाउंडेशन evening, के sir. एग्जाम खत्म हुए, पूरी गई। यस बोर लग रहा होगा आप लोगों यस सर, Yes, पढ़ने का मन sir. करता है, Yes, नींद नहीं आ sir. रहा है। सब बोर होते रहते हैं हमेशा। यस सर, बहुत बोर लग रहा है। को। वो एक्चुअली में बोर नहीं हो रहे, वो माइंड को डिटॉक्स कर रहे हो आप लोग। तो ये जो माइंड जो आपका खाली हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा ना, तो सी इंटर में पूरा भरपूर यूज अभी बेटा 8-10 दिन तो पूरी अपनी मन की कर लेना, है ना, मतलब जो जो करना है सब कर डालना, छोड़ना मत। क्या ना सर? मन भर गया। यस सर। मन भर गया 2 दिन में? यस सर, 2 दिन में मन भर गया, अब क्या करे लग रहा है। नहीं, मन अब नहीं भर स्टडीज है। करने का मन कर रहा है। पढ़ने का तो मन नहीं करता है, फिर भी एक हफ्ते का रेस्ट जरूरी है सर, लेकिन ठीक है, एक ठीक हफ्ते है जो ज्यादा मिला है, एक हफ्ते का रेस्ट जरूरी था। हाँ हाँ। यस सर। और अभी जो 4 दिन भी हम लोग थोड़ा सा कम ही रखेंगे, ताकि आप लोग को धीरे धीरे एक बार वापस से यूज टू हो जाओ, है ना। अभी पटरी से गाड़ी निकल गई, वापस से थोड़ी पटरी पे आ जाए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो अभी 3-4 दिन और थोड़ा सा आपको Yes, टाइम sir. मिलेगा। ओके सर। तो ठीक है बेटा, और कोई संजय सर से आपको इंटरेक्शन करना है? सर सब फैकल्टी होती तो और मजा आता सर, जिनसे पढ़े सब होते तो। अभी एक आध रखते हैं ना बेटा, एक जूम मीटिंग अपन रखेंगे पूरे फैकल्टीज के साथ। आज और रख लेंगे। आज तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी ना, मैं जबरदस्ती घुस जाऊं बीच में। अभी किया सर एक्सेल, अभी से उसमें क्या है? एक काम करेंगे ना, इस बार ना फाउंडेशन और इंटर सारे फैकल्टी एक साथ आएंगे हम लोग, हाँ ये बहुत है ना, ठीक है सर। पूरे फैकल्टीज एक साथ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इकोनॉमिक्स कैसा गया? अच्छा सर सर, इकोनॉमिक्स आ गया, बढ़िया। सर इकोनॉमिक्स तो बहुत बेस्ट था। बढ़िया। बहुत अच्छा। सर सबसे अच्छा था इकोनॉमिक्स। तो सर रिटर्न ही ज्यादा अच्छे थे। अभी मैं सुन रहा था तो प्रवीण सर को बोल रहे थे अकाउंट सबसे अच्छा गया और इकोनॉमिक्स सबसे अच्छा गया। इन लोग दोनों ही अच्छा हुआ। दोनों ही अच्छा गया था। इन लोग दोनों ही अच्छा हुआ। हाँ, इन लोग सीए बन के रहेंगे भाई। इंटर करके उन्हीं का अच्छा है। देखो मेरी बात सुनो। बहुत अच्छे गए। अभी आप लोगों को मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाया हूँ, ठीक है, मतलब कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं। और अब इंटर पढ़ाऊंगा बेटा, उसमें टैक्स कैसे लगता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा टैक्स का, वो पूरा सीक्वेंस हो जाएगा। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे ना, तो जो पैसे आए थे उसमें टैक्स भी तो सीखना पड़ेगा और टैक्स प्लानिंग सीखना पड़ेगा। यस सर। ठीक है बेटा, और प्रवीण सर को बता देना, मैं तो अभी बता रहा हूँ कि और क्या आप लोगों को इंटर को लेकर क्या क्या प्लानिंग है। और पूरा शुरू से लग के पढ़ना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने का एक ही फंडा है, शुरू से सिंसियर होना है। खूब मेहनत करने की जरूरत नहीं इंटर में, बहुत मजेदार है इंटर। रियल मायने में नए नए सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। फाउंडेशन में तो फिर भी आप लोग सेम सब्जेक्ट पे भी काम कर रहे थे कई सारे, लेकिन इंटर में जो रियल मायने में शुरू से जो बच्चा सिंसियर रहेगा ना, तो बहुत हार्ड वर्क की जरूरत नहीं, शुरू से सिंसियर रहिए, इंटर बहुत आसानी से निकल जाता है। उन्हीं को तकलीफ जाती है जो कि बैकलॉग क्रिएट करते हैं। और ये आपको फाउंडेशन में कई बच्चों को समझ में आ गया होगा, कई जो जबरदस्ती ऑप्ट आउट किए, वो कारण ही वही है कि बैकलॉग, अगर आपने बैकलॉग क्रिएट नहीं किया तो मतलब इंटर बहुत ही सिंपल है, मक्खन है, कुछ नहीं है। और एक
चीज याद रखना, इंटर अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो सेम टाइम आप सीए फाइनल की भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि फाइनल में पूरे के पूरे लगभग 90% 80% सेम सब्जेक्ट हैं। तो इंटर में जो लोग गड़बड़ करते हैं तो फाइनल में जाकर उनको पूरे मतलब पूरे बैकलॉग इंटर के पूरे करने पड़ते हैं, तो उनको फाइनल टफ लगता है। तो इंटर कहीं ना कहीं फाइनल की तैयारी और एक एटीट्यूड भी हमारा डेवलप होता है। आप मतलब शुरू से ही बैकलॉग बस क्रिएट नहीं होना चाहिए, और बाकी कोई बहुत बड़ी दिक्कत